नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात करेंगे हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले ताकतवर सिस्टमों के बारे में। इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और दोनों ही समुद्री तटों पर एक के बाद एक मौसमी सिस्टम बन रहे हैं। एक लो प्रेशर एरिया इस समय अरब सागर में गोवा के तटों के पास बना हुआ है और साथ ही एक अन्य ताकतवर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर दिखाई दे रहा है, लगभग इस जगह पर। ये दोनों ही सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और इन सिस्टमों की वजह से ही देश के अधिकांश हिस्सों पर एक बार फिर से मॉइस्चर का फ्लो पहुंचा है, जिसकी वजह से काफ़ी स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। पश्चिमी तटों पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अंदर की तरफ मैदानी हिस्सों पर आएगा, जिसकी वजह से ये लगातार कमज़ोर होने लगेगा और इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ 24 से 48 घंटों के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन पर अगर उल्टा यही सिस्टम मैदानी हिस्सों की तरफ ना जाकर अरब सागर में और अंदर की तरफ जाता तो हो सकता था कि ये लगातार प्रभावी होकर साइक्लोन के रूप में बदल जाए। पर लेकिन फ़िलहाल इसके साइक्लोन बनने की कोई भी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम अंडमान सागर के पास बना था वो पहले उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा, उसके बाद फिर से रिकर्व करके बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर पहुंचा और इस समय ये हमें लगभग पश्चिम बंगाल और जो बंगाल की खाड़ी का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है इन भागों पर दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम काफ़ी ताकतवर है और ये लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस सिस्टम का जो सबसे अधिक इफेक्ट होगा वो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के पूर्वी हिस्से और साथ ही उड़ीसा के उत्तरी हिस्से, इन भागों पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा और इन भागों पर ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेंगी और साथ ही मध्यम से भारी बारिश भी होगी। अब भले ये सिस्टम काफ़ी ताकतवर हो पर लेकिन फिर भी ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उत्तर पश्चिमी जो हवाएं है वे काफ़ी अपर लेवल तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वे इसे विपरीत दिशा में उत्तर पूर्वी दिशा में मोड़ देंगी और इसे आगे नहीं आने देंगी, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट देश के उत्तर जो मैदानी हिस्से हैं इन भागों पर देखने को नहीं मिलने वाला। भले ही सिस्टम का इफेक्ट देश के उत्तरी जो भाग है इन भागों पर ना हो पर लेकिन फिर भी दोनों सिस्टमों की वजह से देश के अनेक स्थानों पर अच्छी बारिश हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन दोनों सिस्टमों की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो है वो अरब सागर से भी और साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी देश के मैदानी हिस्सों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से इन भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पहले अनुमान था कि ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बंगाल की खाड़ी में और अंदर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से इसके साइक्लोन के रूप में बदलने की संभावना काफ़ी अधिक थी। वो सभी मॉडल्स का यही अनुमान था कि ये साइक्लोन तेज के रूप में बदल सकता है, पर लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मॉडल में और अपडेट हुए और वे लगातार चेंजेस होते रहे और हमने आपको बताया भी था कि मॉडल लगातार 24 घंटे के दौरान अपडेट होते रहते हैं और उनमें नया अपडेट जो आया तो उसके हिसाब से फ़िलहाल बंगाल की खाड़ी में किसी भी साइक्लोन के बनने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। फ़िलहाल हम देखते हैं कि इन सिस्टमों को बारिश के रूप में जो इफ़ेक्ट होगा वो देश के किन राज्यों पर होगा और कहाँ पर आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। ये जीएफएस मॉडल का रेनफॉल फोरकास्ट है, उसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी तटों पर गोवा और जो मुंबई के हिस्से हैं इन भागों पर लगभग इस जगह एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और इसी की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो है अरब सागर से वो लगभग इस दिशा में घूम रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी तटों पर मुंबई के दक्षिणी हिस्सों से लेकर केरल तक तमाम हिस्सों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस सिस्टम का सबसे अधिक इफेक्ट गोवा और उसके आसपास के हिस्सों पर होगा और यहीं पर ही भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। 24 घंटों के बाद बारिश में एक धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। इसी सिस्टम की वजह से मॉइस्चर का फ्लो मध्य महाराष्ट्र और साथ ही विदर्भ के हिस्सों तक भी पहुँचेगा और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में पहुँचे तो यहाँ पर लगभग इस जगह एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और इसी का प्रभाव की वजह से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इन भागों पर मौसम बदलेगा और यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में इस सिस्टम की वजह से ही मॉइस्चर का फ्लो जो है वो बंगाल की खाड़ी से लगभग इस दिशा में घूम रहा है,
जिसकी वजह से बिहार के अन्य हिस्से और साथ ही झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से जो कि बिहार से सटे हुए हैं और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर भी मॉइस्चर का कुछ फ्लो हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस सिस्टम की वजह से पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम बदलेगा और यहाँ पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। फिलहाल इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर ताज़ा अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।